Very good evening and welcome again everybody. And this is a recorded session why because I had to go somewhere. But anyways हम लोग इस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं जहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि मैं सारे के सारे 100 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर जो अब कैंसिल हो गया, राइट। तो 90 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के 10 क्वेश्चंस जो हैं मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो कि दो केस स्टडीज हमारे सामने आई थी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं याद दिला दूं कि 25 जून से हमने जो अपना शेड्यूल चेंज कर दिया है। यूट्यूब पे मैं लाइव रहूंगा ट्यूसडेज और सैटरडेज दोपहर को 3 बजे, और चूंकि आज सैटरडे है, दोपहर के 3 बज रहे हैं, इसीलिए ये सेशन आपके सामने रिकॉर्डेड मोड में है बिकॉज आई वॉज नॉट अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर एप्लीकेशन पे भी फ्री सेशंस मेरे होंगे हर वेंसडे दोपहर 12 बजे, और सेशंस के लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव बैच हमारा लॉन्च हो रहा है दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए 9 जुलाई को। इसकी सारी जानकारी आपके लिए यहाँ पर मैंने छोड़ दी है। खैर चलिए, अब हम आते हैं अपने आज के मुद्दे पे, यानी कि हमें डिस्कस करने थे यहाँ पर दो पैसेजेस। तो ये दो पैसेजेस बहुत ही इजी पैसेजेस थे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं अपना इमेज हटा रहा हूँ क्योंकि हमको ये रीड करना पड़ेगा, और इसके बाद हम इन पैसेज से जो जुड़े हुए 10 क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपना वीडियो यहाँ से हटा दूँ। चलिए ठीक है, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके का पैसेज है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो दो पैसेजेस आए थे बहुत ही सुपर डुपर इजी पैसेजेस थे, और बहुत ही आसानी से हो सकते थे अगर आप एक क्विक रीड करते तब भी। तो यहाँ मैं पैसेज आपके लिए पढ़ देता हूँ। सो अक्रॉस इंडिया प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन इज अंडरवे वोवन इनटू द फैब्रिक ऑफ एवरीडे लाइफ। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन की। द कंजम्पशन पैटर्न्स इन द कंट्री आर अंडरगोइंग अ शिफ्ट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कंजम्पशन पैटर्न्स की बात हो रही है, जो कि अब चेंज हो रहे हैं, driven by the winds of changing lifestyle and evolving consumer behavior। तो बेसिकली जो हमारा जो ये पैसेज है, इट्स अराउंड दी चेंजेस हैपनिंग इन द कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल अब चेंज हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो दी एस्पिरेशंस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ डायनामिक एंड डाइवर्स पॉपुलेशन। तो बोल रहा है कि जो इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन हमारी है, उनके एस्पिरेशंस और उनके प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। आगे बोल रहा है कि इंडियन कंज्यूमर लैंडस्केप इज विटनेसिंग अ सर्ज इन डिमांड फॉर कन्वीनियंस। यानी कि इंडिया में, भारत में लोग बहुत सारा जो है डिमांड बढ़ रही है कन्वीनियंस के प्रति, यानी कि लोग पैसा खर्च करना शुरू कर रहे हैं कन्वीनियंस को बेहतर करने के लिए। कोई चीज अगर कन्वीनियंट है तो उसके लिए पैसा खर्च करने को लोग अब तैयार हो रहे हैं। बिजी और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों का शेड्यूल बिजी हो गया और फास्ट पेस लाइफ्स have given rise to an increased confidence on services that offer time-saving solutions. So food delivery, ride-sharing apps, and home services are becoming integral to the urban lifestyle, transforming the way people manage their daily routines. लोगों का daily routine change हो रहा है. Social media plays a significant role in shaping perceptions and aspirations. तो social media का रोल बताया जा रहा है कि वो perceptions और aspirations को shape कर रही है, उनको लोगों के बदलाव लेके आ रही है लोगों के अंदर। Companies and online platforms are influencing fashion choices, choice of travel destinations and recreational activities। तो लोगों का जो इस इन चीजों के प्रति जो चॉइसेस है वो काफी हद तक चेंज हो रहे हैं। लोग जो हैं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपनी फैशन चॉइसेस की तरफ, ट्रैवल डेस्टिनेशंस और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की तरफ। द डिजायर फॉर यूनिक एक्सपीरियंसेस, लोग चाहते हैं कि वो यूनिक एक्सपीरियंसेस लें, और क्यूरेटेड लाइफस्टाइल इज ड्राइविंग कंजम्पशन सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी टू फैशन एंड एंटरटेनमेंट। यानी कि इस तरीके का जो लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है, ये ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, फैशन और एंटरटेनमेंट, यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं कंजम्पशन सेक्टर में। द विंड्स ऑफ चेंज आर रीशेपिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स एंड लाइफस्टाइल, offering investors a sea of opportunity. So the transformation influenced by many factors not only reflects the dynamism of the market but also opens doors for investments in consumption related sector। यानी कि कंजम्पशन से जुड़े हुए सेक्टर की तरफ लोगों को अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ दिख रही हैं। With the rise of e-commerce, there is a noticeable shift towards the online purchases driven by convenience and a broader array of choices. So the digital era presents opportunities for investors eyeing companies catering to the online retail boom. Moreover, there is a growing trend of higher expenditure on
एक्सपीरियंसेस। तो ये एक्सपीरियंसेस को लेके 2 बार बात करी गई है। कंज्यूमर्स आर एलोकेटिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर बजट्स, यानी कि एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने बजट का लोग इस पे खर्च कर रहे हैं, ट्रैवल पे, डाइनिंग पे और एंटरटेनमेंट पे। दिस ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इन हॉस्पिटैलिटी, tourism and entertainment industries as business adapt to meet the demand for memorable experiences। तो कुल मिला के किस तरीके से लोगों का रुझान अब इस तरीके की सर्विसेज की तरफ बढ़ रहा है, इस पे ये पैसेज है। अब क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं फटाफट, क्या बोल रहा है। What trend is observed in consumer expenditure in India? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2। लोगों का शिफ्ट हो रहा है, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस पे, जैसे कि ट्रैवल, डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दिख रहा है इस ड्राइविंग कहाँ पे हो रहा है खर्चा, यहाँ पर ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, फैशन एंड एंटरटेनमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इंडस्ट्रीज आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ हायर एक्सपेंडिचर एंड एक्सपीरियंसेस। तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट की बात यहाँ पर हुई है, तो ऑप्शन 4 जो है आपका आंसर यहाँ बनता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज ड्राइविंग दी प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स इन इंडिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन किस वजह से हो रहा है। लोगों का लाइफस्टाइल इवॉल्व कर रहा है कंज्यूमर बिहेवियर की तरह। यहाँ पर इनकी बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं इवॉल्विंग लाइफस्टाइल एंड कंज्यूमर बिहेवियर, और ये लिखा हुआ है चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड इवॉल्विंग कंज्यूमर बिहेवियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डिजायर इस ड्राइविंग कंजम्पशन सेक्टर्स इन इंडिया। क्या क्या किस तरीके का डिजायर जो है कंजम्पशन सेक्टर को इंक्रीज कर रहा है या उसको ड्राइव कर रहा है। तो डिजायर फॉर यूनिक एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे क्यूरेटेड लाइफस्टाइल हो गया, यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड क्यूरेटेड लाइफस्टाइल। यहाँ पर भी कही गई है ये बात, और इस बात को 2 बार एम्फेसाइज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 145 ले लेते हैं। हाउ इज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर्स इन इंडिया। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रही है कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके से, बाय शेपिंग द परसेप्शंस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। तो यहाँ लिखा हुआ है सोशल मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग परसेप्शंस एंड एस्पिरेशंस। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए झटपट से अगला पैसेज भी उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 से 150। सो इन द बिजनेस लैंडस्केप वेयर ऑपरेशंस एंड फंक्शंस आर ऑफन फॉलो अ सिमिलर ब्लूप्रिंट, यानी कि सभी लोग ऑपरेशंस और फंक्शंस तो एक जैसे रखते हैं। जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाता है बिजनेस की तरफ, वो है उनका यूनिक वर्क कल्चर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से आप लिंक कर सकते हो, जहाँ पर यूनिक कल्चर की बात हो रही है। पिछला पैसेज जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, और ये वाला पैसेज आपको देखना चाहें, अगर आप यूनिट से रिलेट करना चाहें तो यूनिट नंबर 2 ओबी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इज शेप्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि कंपनी का लीडरशिप, वर्कफोर्स एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। दीज फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द कंपनी सक्सेस एंड इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी कि इन फैक्टर्स का सीधा सीधा असर पड़ता है कंपनी की सक्सेस और उसकी परफॉर्मेंस पे। विद जॉब इनसिक्योरिटीज एंड uncertainties on the rise, workplaces are considering to reshape their ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। भैया कोविड के बाद वो बोल रहा है कि भाई जॉब में इनसिक्योरिटीज बढ़ गई, अनसर्टेनिटीज बढ़ गई, जिसके चलते वर्क प्लेसेस जो हैं कोशिश कर रही हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर थोड़ा सा बेहतर करा जाए या बदला जाए। तो एक स्टडी जो डिलॉइट ने करी उसमें 94% एग्जीक्यूटिव्स और 88% एम्प्लॉइज इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि द क्रिटिकल रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन डिटरमाइनिंग अ कंपनी सक्सेस। तो वो बोलते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के सक्सेस के लिए। साथ ही साथ 76% ऑफ द सर्वेड एम्प्लॉइज हाईलाइटेड द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ वेल डिफाइंड बिजनेस स्ट्रैटेजी इन कल्टीवेटिंग अ पॉजिटिव कल्चर। तो बोलते हैं कि एक अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है एक अच्छे पॉजिटिव कल्चर को बनाने में बहुत मदद करती है। दिस ग्लोबल फिनोमिना ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस इंडियाज fast moving startup ecosystem wherein numerous tasks must be accomplished with limited time and resources। तो बोल रहा है कि इसका जो असर है वो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी पड़ रहा है, और इट बिकम्स imperative for these organizations to restructure their work culture by instilling qualities such as agility, innovative focused mindset and resilience amongst its employees। तो ये लोग भी जो हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को
इस तरीके से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि लोगों के बीच में एजिलिटी आए, इनोवेटिव फोकस्ड माइंडसेट और रेजिलियंस हो. Moreover, a focus area that has gained significant prominence in India's work culture is employee mental well-being. बोल रहे हैं दूसरी बात जो निकल के आई है कि इंडिया के वर्क कल्चर में एम्प्लॉई वेलबींग को बड़ी तवज्जो दी जा रही है. पैंडेमिक के बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मजबूरन जो हैं इस चीज को सोचने पे मजबूर हुई हैं टू रीअसेस देयर प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया टू शिफ्ट टुवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग एम्प्लॉइज हैप्पीनेस एंड ओवरऑल वेलबींग. यानी कि कोविड के बाद कंपनीज जो हैं एम्प्लॉइज के हैप्पीनेस और वेलबींग की तरफ ज़्यादा सचेत हो गई हैं. दिस चेंज इन द लीडरशिप पर्सपेक्टिव अफेक्टेड कॉर्पोरेट environment to focus on their work culture as employees now prioritize a balanced work-life equation. Today, many job seekers choose a secure, inclusive, and flexible work environment when evaluating a potential opportunities. चलो जी, अब इसको देखते हैं फटाफट. तो व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज द ट्रू डिफरेंशिएटर. तो ट्रू डिफरेंशिएटर हमने पहले ही बोला. तो क्या बोला कि इट इज द यूनिक वर्क कल्चर. तो 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. अगला क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट चेंजेस इन लीडरशिप पर्सपेक्टिव अकर्ड पोस्ट पैंडेमिक. तो पोस्ट पैंडेमिक जो है लीडरशिप में क्या अकर हुआ है. पोस्ट पैंडेमिक मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर कंपेल्ड टू रीअसेस देयर प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया. तो प्रायोरिटाइज एम्प्लॉइज हैप्पीनेस एंड वेलबींग. ये भी यहाँ पर सामने निकल के आई. तो 147 का आंसर भी आपका ऑप्शन 2 हो गया. 148 देखें. व्हाट एस्पेक्ट डिड 76% ऑफ द सर्वे. तो 76% लोगों ने बोला था कि एक वेल डिफाइंड बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है. अगर आपको एक अच्छा कल्चर डेवलप करना है तो क्या इन्फ्लुएंस करेगा एक कल्चर को. एक वेल डिफाइंड बिजनेस स्ट्रैटेजी. ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है. चलिए आगे बढ़े. इन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम what qualities are imperative for organizations to instill in their employees. तो किस तरीके की क्वालिटीज को इंस्टिल करना है. इनोवेशन और रेजिलियंस. ये यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखें तो इन्होंने बोला है कि किस तरीके के क्वालिटीज को इन्फ्लुएंस करना है. इनोवेशन और रेजिलियंस. तो यहाँ पर बात निकल के आई है 149 की. इनोवेशन और रेजिलियंस. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज इनोवेटिव फोकस्ड माइंडसेट एंड रेजिलियंस अमंगस्ट इट्स एम्प्लॉइज. तो 149 का हो गया 2. और आखिरी क्वेश्चन है. हाउ डू ऑर्गेनाइजेशंस इन फास्ट मूविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम नीड टू रीशेप देयर वर्क कल्चर. और यहाँ पे आ गया कि हम एजिलिटी को इंस्टिल करेंगे और इनोवेशन को भी बढ़ावा देंगे. तो सरल था और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा. और अब से मैं रेगुलर क्लासेस एप्लीकेशन पर भी लूँगा जहाँ पर कुछ टॉपिक्स को मैं डिटेल में डील करूँगा. राइट. तो वो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बाकी की जानकारी आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं. 9 जुलाई से हम इस बैच को शुरू करेंगे और मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं नवंबर के आते आते इस पूरे बैच को कंप्लीट कर दूं. राइट. तो 5 महीने रहेंगे और 5 महीने के टाइम में हम हर महीने ऑन एन एवरेज 2 यूनिट्स कवर करने की कोशिश करेंगे. तो पूरा का पूरा आपका यूनिट 2 सॉरी पेपर 2 हम कवर करने की कोशिश करेंगे. चलिए जी, थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास. टिल देन बाय बाय. गॉड ब्लेस यू.